प्रिय छात्रों, नमस्कार। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 46 विषय विज्ञान कक्षा 9th का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछली वर्कशीट में हमने ऊतक से संबंधित कुछ पढ़ा था। उसमें सरल स्थायी ऊतक के बारे में हम पढ़ रहे थे। सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार का होता है: पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। आज हम इस वर्कशीट में कोलेनकाइमा और स्क्लेरोनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर ऊतक, अब देखिए ऊतक के बारे में मैंने बता दिया कि ऊतक होता क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, ऊतक का निर्माण किस प्रकार से होता है और ऊतक स्थायी ऊतक किसे कहते हैं। स्थायी ऊतक कितनी प्रकार का होता है, एक तो सरल स्थायी ऊतक और एक जटिल स्थायी ऊतक। तो सरल स्थायी ऊतक यहाँ पर 3 प्रकार के हैं: कोलेनकाइमा, स्क्लेरोनकाइमा और पेरेनकाइमा। अब यहाँ पर देखो, आपकी वर्कशीट के अनुसार जिज्ञासा दीदी पौधे इतने लचीले, कठोर, मजबूत कैसे होते हैं। ज्ञान, जैसा कि हमने जाना, पादपों में पेरेनकाइमा के साथ साथ कोलेनकाइमा और स्क्लेरोनकाइमा सरल स्थायी ऊतक भी होते हैं। कोलेनकाइमा पौधे को लचीलापन प्रदान करता है और स्क्लेरोनकाइमा उन्हें कठोर और मजबूत बनाता है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए पेरेनकाइमा क्या था। पेरेनकाइमा क्या होता है, वो भोजन का संग्रह करता है, वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है और जलीय पादपों को तैरने में सहायक होता है। इस उसे प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने के कारण उसे इस कोलेनकाइमा भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा। और वायु कोश होने के कारण उसे एरेनकाइमा भी कहते हैं, पेरेनकाइमा को। यह हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। यहाँ पर कोलेनकाइमा और स्क्लेरोनकाइमा 2 है। स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक है ये। तो ये कोलेनकाइमा पौधे को लचीला प्रदान करता है। आपको पता है, इसको याद रखने के लिए लचीलापन जैसे कॉलर से बना है। कॉलर जो हमारे शर्ट की कॉलर होती है वो एक लचीलापन प्रदान करती है। उसी प्रकार से कोलेनकाइमा भी लचीलापन प्रदान करता है। कॉलर के नुमा होता है। ये क्या है, गद्दे नुमा होता है। जो पर्णवृंत यानी कि पर्णवृंत किसे कहते हैं, जो पत्ता यानी जो पत्ती तने से जुड़ी रहती है उस व्रंत को पर्णवृंत कहते हैं। तो वहाँ पर ये उसके आधार हिस्से में ये पाया जाता है, जिससे पौधे को लचीला प्रदान करता है। हवा से, पानी के वायु के वेग से पौधे की रक्षा करता है। उसे लचीला प्रदान करने के कारण वो झुक जाता है, टूट नहीं पाता। तो ये कोलेनकाइमा का काम है, वो पौधे को लचीलापन प्रदान करता है। और स्क्लेरोनकाइमा इन्हें कठोर और मजबूत बनाता है। स्क्लेरोनकाइमा ये क्या होता है, तने को मजबूत बनाता है। फल का ऊपर का कवच जो होता है जिसमें बीज रहता है उसे मजबूत बनाता है। ये स्क्लेरोनकाइमा के कार्य है। अब देखिए, दोनों के बारे में एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर देखिए, इस कोलेनकाइमा, देखिए बच्चों, यह है कोलेनकाइमा। ओके, अब इसके पहले आप इसका डायग्राम देख लीजिए। आप ये क्या है, ये है कोलेनकाइमा। क्या है, कोलेनकाइमा का डायग्राम है। तो ये भित्ति क्या है, ये भित्ति है इसकी। तो ये भित्ति क्या है, यहाँ पर किसके कारण, लिग्निन का जमाव के कारण ये मोटी हो जाती है। रसधानी, यहाँ पर बीच में रसधानी है। ये केंद्रक है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस प्रकार से ये संरचना किसकी है, कोलेनकाइमा की है। किसकी है, कोलेनकाइमा की संरचना है ये। अब ये आपने देख लिया। अब इसी के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या होता है इसमें। कोलेनकाइमा, देखिए यहाँ पर बच्चों,
यह है कोलेन कायमा। यह सरल स्थायी ऊतक कौन सा है? सेकंड है। इसे पौधों में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जा सकता है। देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, ये इस प्रकार से शाखा रहती है, ये शाखा, और यहाँ पर इस प्रकार से ये पत्ती रहती है। ओके, तो इस पे यहाँ पत्ती रहती है, तो यहाँ पर ये पाया जाता है, इस जगह पर ये पाया जाता है पर्णवृत्त पर। तो ये पौधे को क्या पर्णवृत्त पे देखा जा सकता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर पेक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती है। किसके कारण? पेक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती है। ये पेक्टिन, इस किसका जमाव होता है? यहाँ पर पेक्टिन का जमाव होता है, जिसके कारण ये मोटी हो जाती है। तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम, कोशिकाओं के मध्य बहुत ही कम स्थान होता है। देखिए कौन सा, किसके कारण? पेक्टिन के कारण, रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती है। तथा कोशिकाओं के बीच बहुत ही कम स्थान होता है। पौधों में लचीलेपन का गुण सरल स्थायी ऊतक कोलेन कायमा के कारण ही होता है। तो यह पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो देखिए, लचीलापन और यांत्रिक सहायता, एक तो गुण हो गया ये और एक हो गया ये, दो काम करता है, यानी कि लचीलेपन का काम और यांत्रिक सहायता प्रदान करने के, जिससे कि पौधे को हवा से और हवा के वेग से और पानी के वेग से ये पौधे की रक्षा करता है। ओके बच्चों, इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हुआ कोलेन कायमा। अब कोलेन कायमा के बाद में आपको देखो, यहाँ पर कोलेन में तो क्या था? पेक्टिन का जमा हो जाता है, पेक्टिन नामक पदार्थ का। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आपको याद रह जाएगा किसका जमाव के कारण होता है। कोलेन कायमा में किसका जमाव होता है? यहाँ पर कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है, किसके कारण होती है? यहाँ लिख देता हूँ मैं, पेक्टिन। किसके कारण होती है? पेक्टिन के जमाव के कारण कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है और उसे लचीला, पादप को लचीला प्रदान करती है। ये तो हो गया पेक्टिन कारण। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर है स्क्लेरोन कायमा। स्क्लेरोन कायमा के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें लिग्निन का जमाव होता है। देखिए बच्चों, ये बाहर जो ये परत दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो ये दिखाई दे रही है ग्रीन ग्रीन, यहाँ पर क्या किसका जमाव हो जाता है? लिग्निन का जमाव हो जाता है। किसका? लिग्निन का जमाव हो जाता है। स्क्लेरोन कायमा में लिग्निन का जमाव होता है। ओके, अब देखिए बच्चों, स्क्लेरोन कायमा ये सेकंड थर्ड नंबर का क्या है? सरल स्थायी ऊतक है। ये सरल स्थायी ऊतक पौधे को कठोर और मजबूती प्रदान करता है। वो लचीला प्रदान करता है, ये कठोर और मजबूती प्रदान करता है। इस ऊतक की परिपक्व कोशिकाएं मृत, लंबी और पतली होती है। उसकी जीवित होती है, इसकी मृत होती है, लंबी होती है और पतली होती है। इस ऊतक की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण, उसमें पेक्टिन के कारण था, इसमें लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान नहीं बचता। यानी कि उसमें भी कोशिकाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पर इसमें तो इतनी बढ़ जाती है कि उसके मध्य आंतरिक स्थान ही नहीं बचता। तो ये ऊतक देखिए, ये ऊतक तने में संवहन मंडल के समीप पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, रेसा और स्क्लेरिडस। देखिए अब ये ऊतक तने में, वो तो क्या था? कोलेन कायमा है, पर्णवृंत के आधारी भाग में पाया जाता था, जिसे उसको लचीला प्रदान करता था, पत्ते को टूटने से बचाता था। पर यहाँ पर यह ऊतक क्या करता है? ये तने में संवहन मंडल के समीप पत्तों की शिराओं पर, पत्तों की जो शिराएं होती है आगे, उन पर बीजों और फलों के कठोर छिलके पर उपस्थित होता है। ये दो प्रकार का होता है, रेसा और स्क्लेरिडस। तो रेसे में जैसे नारियल का
रेशा वाला भाग जो ऊपर का कठोर भाग होता है नारियल का कठोर भाग। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि नारियल का जो छिलका होता है ऊपर भाग वो किसका उदाहरण है? वो स्क्लेरॉन काइमा का उदाहरण है। ठीक है, तो रेशा और स्क्लेरिडस होता है, एक तो रेशा के रूप में होता है और स्क्लेरिडस के रूप में होता है, जो बीज को सेफ रखता है, बीज की सुरक्षा करता है। इस प्रकार से बच्चों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और आंसर दे रखे हैं जो हम इसके सॉल्व करते हैं। इससे पहले आपके वर्कशीट में जो ये मैंने लिख रखा है उनको मिटा देता हूँ इनको। देखिए ये सब डिलीट मार देते हैं इन्हें। अब इसमें आपको क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर देखो ये हो गया आपका एक कंप्लीट। हमने इसको डिलीट मार दिया। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, आपके स्वयं को जांचिए। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है आपका पेरेनकाइमा। देखिए पेरेनकाइमा के अतिरिक्त दो और सरल स्थायी ऊतकों के नाम बताइए। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा दो है, इनके नाम आपको सभी को याद होने चाहिए। पेरेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा तीन होते हैं ये। तो देखिए यहाँ पर दूसरा है, एक तो है कोलेनकाइमा, यहाँ मैं लिख देता हूँ कोलेनकाइमा हो गया एक तो, और एक सेकंड है इसमें यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा क्या हो गया? स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, पेरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा दो हो गए। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को और हम आगे बढ़ते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है स्क्लेरेनकाइमा ऊतक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है, इसका क्या कार्य है? आपको पता है स्क्लेरेनकाइमा पौधों में तने पर, बीज के कठोर भाग पर, पत्तियों के अग्र सिरे पर स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। ये पौधे की क्या करता है? रक्षा करता है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम कहाँ देते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। देखिए कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसको मैं एक मिनट इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से है, ये ऊतक 2 यहाँ से, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। यह ऊतक तने में संवहन मंडल के समीप पत्तों की शिराओं में और बीजों और फलों के कठोर छिलके पर उपस्थित होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, रेशा और स्क्लेरिडस। ठीक है, तो यह आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका कार्य आपको पता है ये क्या करता है? ये क्या करता है? वह बीजों की रक्षा करता है, पौधे को कठोरता प्रदान करता है, यानी कठोर और मजबूती प्रदान करता है। ये देखो ये रहा आपका दूसरे क्वेश्चन का कुछ भाग यहाँ पर है, ये रहा दूसरे क्वेश्चन। इसको लिखो यहाँ पर, ये लिख दो इसमें कि ये क्या करता है। ये स्थायी ऊतक होता है जो पौधे को कठोर एवं मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तने में संवहन मंडल के रूप में के समीप, पत्तों की शिराओं में और बीजों और फलों के कठोर छिलकों पर ये उपस्थित होता है। ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तीसरा क्वेश्चन है स्क्लेरेनकाइमा ऊतक में कोशिकाओं की भित्ति मोटी क्यों हो जाती है? आपको पता है ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था कि इसमें किसके लिग्निन के जमाव के कारण ऐसा होता है। देखिए प्यारे बच्चों,
आपका ये क्वेश्चन ये रहा, लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के जमाव के कारण। तो यहाँ पर आपको बताया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर कहाँ है, ये रहा, ये लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। तो देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में आप लिख सकते हो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, किसके कारण, लिग्निन 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 के जमाव के कारण होता है। और कोलेन कायमा में पेक्टिन होता है। अब देखो कोलेन कायमा, चौथा क्वेश्चन है, कोलेन कायमा ऊतक पौधे में कहाँ उपस्थित होता है, इसका क्या कार्य है। अब आपको पता है पर्णवृंत पर कहाँ पाया जाता है, पर्णवृंत पर पाया जाता है, पर्णवृंत के वहां पाया जाता है। इसका कार्य है पौधे को लचीलापन प्रदान करना, यानी कि लचीलापन, पौधे को क्या करता है, लचीलापन प्रदान करता है। ओके बच्चों, आप देखिए इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो यहाँ पर, कोलेन कायमा कहाँ पाया जाता है, इसका क्या कार्य है। तो कोलेन कायमा पर्णवृंत, देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर देखो ये रहा, पर्णवृंत के नीचे देखा जाता है, और ये क्या करता है, ये लचीलेपन, पौधे में लचीलेपन गुण सरल अस्थायी ऊतक कोलेन कायमा के कारण ही होता है। ये पौधे को यांत्रिक गति प्रदान भी करता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये आपका कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद में देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्क्लेरन कायमा और कोलेन कायमा ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब आपको पता है इन दोनों में डिफरेंट, यहाँ है 5वां क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट होता है। देखिए 5वां क्वेश्चन दोनों में अंतर है, तो ये डिफरेंट दोनों का, ये इसमें हम कह सकते हैं। देखो क्या है, कोलेन कायमा ये पर्णवृंत पे पर्णवृंत पर पाया जाता है। ये पौधे के कठोर भाग जैसे तने पर, संवहन मंडल के सभी पत्तों की शिराओं पर, बीजों और फलों के कठोर छिलके पर उपस्थित होता है। स्क्लेरन कायमा यह पौधे को कठोर और मजबूती प्रदान करता है, और स्क्लेरन कायमा इसको लचीलापन प्रदान करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ये कोलेन कायमा में पेक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ का जमाव होता है, जिसके कारण भित्ति मोटी हो जाती है, और स्क्लेरन कायमा में लिग्निन का जमाव होता है, जिसके कारण भित्ति मोटी हो जाती है। तो इसमें लिग्निन के कारण होता है स्क्लेरन कायमा में, कोलेन कायमा में पेक्टिन के कारण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। देखो बच्चों, पिछली बार 9th क्लास में एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि नारियल का छिलका किस प्रकार का ऊतक है। तो प्यारे दोस्तों याद रखना, यह है स्क्लेरन कायमा। कौन सा है, स्क्लेरन कायमा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी के ये वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि किसी को किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट वर्कशीट तक हम नेक्स्ट वर्कशीट पर मिलते हैं। जब तक आप इस वर्कशीट को पढ़िए और लगातार बार बार वीडियो को देखिए, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। कोई डाउट होगी तो वो क्लियर हो जाएगी। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब के लिए बोलिए।